गिनवानी निकाल लेंगे। तीसरा हमारा अध्याय चल रहा था और जिसका 27वां नंबर सूत्र से हम प्रारंभ करेंगे। 26 सूत्र हमारे हो चुके थे और नरक गति का इसमें वर्णन निकल रहा था। उसके बाद जो मध्य लोक है उसका वर्णन इसमें हम निकल रहा था और उसके विषय में हम समझ रहे थे। 7 क्षेत्र के बारे में हमने समझा था और 6 कुलाचल जो होते हैं किस प्रकार से उनका डिवाइडेशन होता है ये हमने समझा था। उसके बाद अब हम समझते हैं, वहां पर हमने महानदियों का भी समझा था कि कितनी महानदियां होती हैं, कौन कौन से क्षेत्र से कौन कौन सी नदी निकलती है और उनकी सहायक नदियां भी हमने समझी थी। तो इतना वर्णन हमारा निकल चुका था और क्षेत्रों का कितना विस्तार होता है ये भी हम सब समझ चुके थे कि कितने कितने विस्तार वाले वो क्षेत्र होते हैं। अब आइए आगे चलते हैं, जिसमें काल परिवर्तन बता रहे हैं कि भरत और ऐरावत क्षेत्र में जो काल परिवर्तन होता है, जो वहां का काल चक्र है वो किस प्रकार से होता है, तो उसको लेकर ये हमारा 27वें नंबर का सूत्र आ रहा है। भट ऐरावत वर्यो भट ऐरावत योर वृद्धि ह्रासो सत सम्याभ्याम मुत्सर्पणी व सर्पणीभ्याम। यानी कि भरत और ऐरावत क्षेत्र में वृद्धि और ह्रास यानी कि बढ़ना और घटना। वृद्धि यानी कि बढ़ना और ह्रास मतलब घटना। तो इस प्रकार से बढ़ते और घटते हुए 6 कालों द्वारा षट समाभ्याम मतलब 6 कालों द्वारा उत्सर्पणी व सर्पणाभ्याम यानी कि उत्सर्पणी और अवसर्पणी रूप से होता है। यानी कि जो भरत और ऐरावत क्षेत्र में है उसमें क्या होते हैं, 6 6 काल के दो होते हैं। यानी कि एक उत्सर्पणी होता है और एक अवसर्पणी होता है। उत्सर्पणी में भी 6 काल होते हैं और अवसर्पणी में भी 6 काल होते हैं। उत्सर्पणी मतलब उत्कर्ष यानी कि बढ़ता हुए काल होते हैं और अवसर्पणी में घटते हुए होते हैं। क्या क्या घटते बढ़ते हैं, तो देखिए इसमें जीव की जो आयु होती है, अवगाहना होती है, उनके जो सुख दुख होते हैं, यह सारी चीज उनके जो भोग होते हैं और शरीर आदि की जो अवगाहना है, कांति है, वह सब क्या है, घटती और बढ़ती रहती है। ठीक है, एक काल में घटती घटती जाती है और दूसरे काल में बढ़ती बढ़ती जाती है। और ये किस प्रकार से 6 कालों में विभाजित होते हैं। तो अवसर्पणी की उससे देखते हैं हम कैसे होते हैं। तो जो सबसे पहला काल होता है अवसर्पणी में वो सुषमा सुषमा काल होता है। जो दूसरा होता है वो सुषमा काल होता है। जो तीसरा काल होता है, देखिए काल के नाम होते हैं, ठीक है, सुषमा सुषमा काल यानी कि सुख ही सुख जहां होता है। फिर जो दूसरा काल होता है सुषमा, जिसमें कि सुख होता है। फिर तीसरा जो काल होता है सुषमा दुष्मा, उसमें सुख अधिक होता है और दुख बहुत कम होता है। जो चौथा काल होता है वो है दुष्मा और सुषमा, यानी कि उसमें दुख ज्यादा होते हैं और सुख कम हो जाता है। पांचवा काल है दुष्मा, जिसमें कि हम हैं अभी इस वक्त जिस काल में, यानी कि दुख ही दुख होते हैं। और जो छठा काल है वह है अति दुष्मा, यानी कि बहुत ज्यादा जिसमें दुख ही दुख होते हैं, उसमें आंशिक रूप से भी सुख नहीं होता। पंचम काल में तो क्या है, आंशिक रूप से सुख का हमें आभास होता है, सुख तो नहीं है लेकिन सुख का हमें आभास होता है। तो इस प्रकार से ये होता है हमारा कौन सा काल, पांचवा काल। और उसके बाद होता है हमारा छठा काल अति दुष्मा। मैं बीच में अपना स्वाध्याय थोड़ी सी देर के लिए 2 मिनट के लिए मैं रोकना चाहूंगी, क्योंकि आरती ने कुछ स्पेशल तैयार किया हुआ है और वो एक वहां पर बच्चों के उसमें गई हुई है, वहां से वो बच्चों के साथ एक प्रोग्राम देना चाहती है रेणु जी के लिए। हाँ, हैप्पी बर्थडे टू यू दीदी। आपके लिए थैंक यू। आप थैंक यू। देखिए। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे, दीजिए बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छा लगता है। कितना अपनापन लगता है इसे। आशीर्वाद तो दिखाई दे रही है वो। आशीर्वाद दे रहे हैं आपको रेणु जी। बहुत अच्छे। जय जिनेन बाबू जी, जय जिनेन जी। बाबा आप भी दो। जय जिनेन। आज एक्चुअली दीदी कम लोग हैं। आपका जन्मदिन मुबारक हो।
धन्यवाद बाबूजी, धन्यवाद। आपके तो आशीर्वचन है ये। जय जिनेन्द्र। अंकल आप भी आशीर्वाद दे दो। देखो हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि इतने बुजुर्ग बुजुर्ग लोग जो अपने आप से बेशक वो मतलब अपने आप से खुश है नहीं है, लेकिन वो सामने वाले को खुश रखना चाहते हैं और कितने अच्छे से आशीर्वाद दे रहे हैं वो। सभी बच्चे भी और सभी बुजुर्ग भी, देखिए उनकी भावनाओं को देखिए आप। और ये मेरे लिए नहीं है, उनका जो आशीर्वाद आ रहा है वो सबके लिए आ रहा है, इसीलिए सभी उसको स्वीकार करें, खुशी से सभी लोग स्वीकार करें उस आशीर्वाद को, क्योंकि जो उनका हाथ उठ रहा है वो सभी के लिए उठ रहा है ना। मैं तो केवल एक निमित्त मात्र बनी हूँ और सभी के लिए आशीर्वाद के वचन उनके पास से आ रहे हैं, तो अभी भी सभी आपको बहुत खुशी खुशी ग्रहण करें। बिल्कुल। रेणु जी। और आरती को भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे इसके लिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा सोचा। जय जिनेन्द्र कीर्ति भाभी, जय जिनेन्द्र। थैंक यू, थैंक यू। रेणु दीदी आखिर में मैं कुछ लाइनें बोलूंगी आपके लिए। बोलो। अरे मैं ऐसे कुछ काबिल नहीं हूँ जो आप इतना बोल रहे हो, इतना तैयारी करके आए हो, इसके लिए कोई आवश्यकता नहीं है मेरे लिए तो बिल्कुल भी। हाँ तो दीदी मैं बोलती हूँ। जन्म मुबारक हो रेणु दीदी को दिल से, लाई हूँ मैं प्रेम और प्यार उनके लिए मिलके। भरे हुए हैं भंडारे ज्ञान की ज्योति के, सब है एक समान उनकी नेत्र ज्योति में। उनका है आचार सरल शांत और खिलके, सौम्यता और सरलता का संगम है वाणी में। मनमोहक मुस्कान के रंग संग बसती है वो दिल में, आकर्षक रंग रूप से छा जाती है वो मिलके। उनके हंसने से आती है बाहर जीवन में, आओ मनाए जन्म दिवस उनका हम सब मिलके। छाए खुशियां यही दुआएं हम सबके दिल से, प्रेम शक्ति भरपूर है उनके इस जीवन में। दीदी आपको बहुत बहुत आभार जो आप हमें इतना प्यार को देते हो। बहुत बहुत। देखिए ऐसा है कि आप अपने गुणों को उस दर्पण में प्रतिबिंबित करके और आपने उन गुणों को मेरे अनुरूप आपने बनाया कि मेरे ऊपर उनको पंक्तियों को बना दिया है। आरती जी आप बहुत गुणों की भंडार है और आपने जैसा अपना प्रतिबिंब देखा उसी रूप में आपने मुझे स्वीकार किया और आपने ये पंक्तियां लिखी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत थैंक यू आरती, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे दीदी मैं नहीं कर रही हूँ। हाँ बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आरती का। बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छा। और देखो कि ऐसे दुर्लभ लोगों का आशीर्वाद मिला हमें कि मतलब हम नहीं पहुंच पाते उन लोगों के पास, पर उन लोगों ने वहां से हमें आशीर्वाद भेजा है ना। और पता नहीं किस समय हमारे लिए वो आशीर्वाद फलीभूत हो जाए, इसलिए हमें इस तरह की चीजों को हम कहते हैं ना कि एनर्जी को हाथ खोल के लो, इसी प्रकार हमें ऐसे बुजुर्गों का आशीर्वाद भी दिल खोल के हाथ खोल के और खुशी से लेना चाहिए। बहुत सुंदर उन लोगों की भावनाएं थी और उसको हम हमेशा आगे के लिए भी अपने भावों में रखें कि हमें ऐसे आशीर्वाद आज प्राप्त हुए। बहुत अच्छा। बिल्कुल, बहुत भाग्यशाली हैं आप रेणु जी, इस तरह से आशीर्वाद मिलना इतनी बुजुर्ग लोगों का बहुत कम लोगों को मिल पाता है। बहुत बिल्कुल अच्छा। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा लगा कि जिनके लिए हम तरसते हैं वो लोग स्वयं आके हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। आप देखो बिल्कुल हम चरण स्पर्श करते हैं, झुकते हैं जब हमें कुछ मिलता है, और हम यहाँ जो है अपनी गर्दन ऊंचे करके बैठे और वो हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, तो हम लोगों के लिए बहुत सौभाग्य की बात है, परम सौभाग्य की बात ही कहिए। बहुत बिल्कुल, सुंदर। बहुत अच्छा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और काल का वर्णन चल रहा था, तो देखिए उत्सर्पणी और अवसर्पणी इस प्रकार से दो काल होते हैं जो कि 6-6 भागों में विभाजित होते हैं। नाम मैंने आपको बता दिए। तो ये अवसर्पणी में होता है कि घटती चली जाती है, पहले सुख सुख होता है, फिर सुख होता है, फिर दुख सुख होता है, फिर सुख दुख होता है, इस प्रकार से दुख फिर बहुत दुख, इस तरह से। मगर जो उत्सर्पणी होता है उसमें उल्टा होता है, उसमें सबसे पहले बहुत ज्यादा दुख होते हैं, फिर दुख होता है, फिर उसके बाद थोड़ा सा दुख और सुख होता है, फिर सुख और दुख होते हैं, फिर सुख होता है और फिर सुख सुख होता है। तो इस प्रकार से वहां पर दूसरा क्रम चलता है, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर चलता है। और इसी प्रकार से दोनों को मिला के देखिए, एक काल जो होता है 6 काल का, यानी कि एक अवसर्पणी वो 10 कोड़ा कोड़ी सागर का होता है, और जो उत्सर्पणी है वो भी 10 कोड़ा कोड़ी सागर का होता है।
तो इस प्रकार से जब दोनों को मिला देते हैं तो वो 20 कोड़ा कोड़ी सागर का हो जाता है, जिसे एक कल्प काल की संज्ञा दी गई है। यानी कि एक कल्प काल होता है जिससे जो 20 कोड़ा कोड़ी सागर का होता है, 10 कोड़ा कोड़ी सागर उत्सर्पणी तो 10 कोड़ा कोड़ी सागर अवसर्पणी। इस प्रकार से कालों का यहाँ पर विभाजन होता है सिर्फ दो क्षेत्र में। कौन कौन से? भरत और ऐरावत। सिर्फ इन दो क्षेत्रों में ही ये काल का विभाजन होता है। ठीक है, आगे के क्षेत्रों में क्या होता है वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ भरत और ऐरावत क्षेत्र में ये दो काल का विभाजन होता है। और इसमें भी देखिए अवसर्पणी चल रहा है, तो इसमें भी जो शुरू की तीन तीन काल होते हैं उनमें क्या होती है? भोग भूमि होती है। उसमें भी उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य इस प्रकार से भोग भूमि होती है। तो जो पहला काल है सुषमा सुषमा, उसमें उत्कृष्ट भोग भूमि होती है। जो दूसरा काल है सुषमा, उसमें मध्यम भोग भूमि होती है। और जो तीसरा काल है यानी कि सुषमा और दुष्मा, उसमें जघन्य भोग भूमि होती है। और भोग भूमि का आप सभी को पता है कि वहां पर क्या क्या होता है, किस प्रकार से युगल रूप में वहां पर जन्म होता है, और थोड़े ही समय बाद वहां पर क्या कहते हैं अवस्था आ जाती है, वहां पर वृद्धावस्था नहीं होती। और जो 10 प्रकार के कल्प वृक्ष होते हैं उनके ही द्वारा वहां पर क्या होता है, सब चीजों की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से वहां की व्यवस्था होती है। जरासी चीख और जमाई आते ही वहां पर क्या हो जाता है, मरण को प्राप्त हो जाते हैं। और जो वहां पर जो जन्म होते हैं वो युगल रूप में ही जन्म होते हैं, और वही बड़े होकर क्या हो जाते हैं, युगल बन जाते हैं। इस तरह से वहां पर एक व्यवस्था रहती है। वहां पर कर्म भूमि नहीं होती, लेकिन जैसे ही तृतीय काल के अंत में वहां पर क्या होता है, 14 कुलकर का जन्म होता है और वह धीरे धीरे कर्म व्यवस्था को समझाते चले जाते हैं। और जो अंतिम कुलकर होते हैं उनके ही पहले तीर्थंकर पुत्र के रूप में जन्म लेते हैं, और फिर चतुर्थ काल आ जाता है और जिसमें हमारे सारे के सारे तीर्थंकर का जन्म होता है, और उसी में ही मोक्ष प्राप्त होता है। चतुर्थ काल कर्म भूमि का पहला काल है, और उसी में ही सभी का मोक्ष भी प्राप्त होता है, चाहे वह तीर्थंकर हो या फिर और जो केवली होते हैं उन सभी का वहां पर तब मोक्ष प्राप्त होता है। फिर पांचवा काल आ जाता है जिसमें कि हम लोग रह रहे हैं, जिसमें मोक्ष नहीं होता, और कर्म भूमि का भी ये द्वितीय काल हो जाता है। वैसे पांचवा काल है, लेकिन कर्म भूमि के हिसाब से लगाई तो द्वितीय काल है। और उसके बाद क्या होता है, फिर हमारा छठा काल आएगा। तो इस प्रकार से ये काल की व्यवस्था रहती है। और कितना कितना काल होता है इसका, तो देखिए जो पहला काल है वो 4 कोड़ा कोड़ी सागर का होता है। जो दूसरा काल है वो 3 कोड़ा कोड़ी सागर का होता है। और जो तीसरा काल है वो 1 कोड़ा कोड़ी सागर का होता है। दो दो कोड़ा कोड़ी सागर का होता है, 4, 3 और 2 इस प्रकार से। और जो हमारा चौथा काल है वो 42,000 वर्ष कम 1 कोड़ा कोड़ी सागर का होता है। और जो 42,000 हमने कम किए हैं तो उसमें पांचवा काल 21,000 वर्ष का और छठा काल 21,000 वर्ष का, तो इस प्रकार से ये भी हमारे उसमें काउंट हो जाते हैं। इस प्रकार से 10 कोड़ा कोड़ी सागर का हमारा एक अवसर्पणी काल होता है, ऐसे ही उत्सर्पणी काल होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर थोड़ा सा वर्णन किया। भरत और ऐरावत क्षेत्र में ये जो काल परिवर्तन होता है, षटकाल परिवर्तन, वो इस प्रकार से होता है। ठीक है, कहने को यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं कि हम इसमें वो भी बता सकते हैं आयु की कितनी कितनी आयु होती है, कौन कौन से में, और किस किस प्रकार से वहां के वर्ण होते हैं ये, लेकिन वो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि पूरा का पूरा यदि हम डिटेल बताएंगे तो बहुत ज्यादा इसमें हो जाएगा। आहार की व्यवस्था क्या होती है पहले काल में, दूसरे काल में, तीसरे काल में, तो वो पूरा का पूरा एक काल के ऊपर हम पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट बना के उसके ऊपर पूरी एक क्लास दे सकते हैं। काल के ऊपर इतना सारा उसके अंदर बताने का है। और बहुत सालों के बाद एक हुंडा अवसर्पणी काल भी आता है, जो कि अभी हम लोग इसमें हुंडा अवसर्पणी काल के अंदर है। बहुत समय बीतने के बाद एक ये हुंडा अवसर्पणी काल भी आता है। इसके जो दोष होते हैं वो ये होते हैं कि इसमें चक्रवर्ती का मान भंग होता है, और साथ ही साथ तीर्थंकर की पुत्रियां होती हैं। क्योंकि कहते हैं कि कभी भी तीर्थंकर की पुत्रियां नहीं होती, लेकिन क्योंकि ये हुंडा अवसर्पणी काल का दोष था तो इसमें क्या था, आदिनाथ प्रभु के 2 पुत्रियां हुई थी। ठीक है, और कहते हैं चक्रवर्ती का कभी भी मान भंग नहीं होता। तो जो भरत चक्रवर्ती थे उनका मान भंग हुआ था अपने ही भाई के द्वारा, बाहुबली के द्वारा। तो इस प्रकार से इस काल की कुछ ऐसी चीजें हैं, मतलब और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि नहीं होती हैं, लेकिन हुंडा अवसर्पणी काल के दोष के कारण इसमें ये चीजें हो जाती हैं, यानी कि ये दोष लग जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा काल का भरत और ऐरावत क्षेत्र के काल का यहाँ पर वर्णन हुआ।
अब हम 28 नंबर सूत्र में देखते हैं कि अन्य भूमियों की काल व्यवस्था क्या है। जो अन्य भूमियां हैं उनकी काल व्यवस्था क्या है, तो देखिए, ताभ्याम परा भूमियो वस्थिता, यानी कि ताभ्याम, उन दोनों के सिवाय, किनके सिवाय, भरत और ऐरावत क्षेत्र के सिवाय, अपरा मतलब दूसरी, अवस्थिता जो कि त्यों होती हैं, यानी कि भरत और ऐरावत से अन्य जो 5 क्षेत्र हैं वो जो कि त्यों रहते हैं, ना तो घटते हैं ना बढ़ते हैं। वहां पर उनमें वृद्धि और ह्रास रूप कोई भी काल नहीं होता, हमेशा एक सी वहां पर व्यवस्था रहती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 28 नंबर का। उसके बाद आता है हमारा 29 नंबर का, यानी कि भोग भूमियों में आयु कितनी होती है। इस वाले सूत्र में बता रहे हैं कि भोग भूमियों में आयु कितनी होती है। तो एक द्वि त्रि पलियोपम स्थितियों हेम खारी वर्षक देव कुरुक करा कुरुक का, यानी कि हेमवत क्षेत्र के मनुष्यों और तिर्यंचों की आयु एक प्रलय की होती है। किसकी हेमवत क्षेत्र की के मनुष्य और तिर्यंचों की आयु एक प्रलय की होती है। हरिवर्ष क्षेत्र के मनुष्य और तिर्यंचों की आयु 2 प्रलय की होती है। और देवकुरु और के मनुष्यों की जो आयु है वो 3 प्रलय की होती है। इन 3 क्षेत्रों में सदा भोग भूमि रहती है। ठीक है, भोग भूमि हमने बताई थी भरत और ऐरावत में शुरू के 3-3 काल में होती है, लेकिन इन 3 क्षेत्रों में क्या होती है, हमेशा ही भोग भूमि रहती है। भोग भूमि के मनुष्य कैसे रहते हैं, सदा युवा ही रहते हैं और युगल रूप में रहते हैं। वहां पर ना तो कोई रोग होता है, ना ही कोई वेदना होती है, और उनका मरण भी कैसे होता है, बहुत ही आसानी से हो जाता है, यानी कि जमाई से हो जाता है और छींक के द्वारा हो जाता है। तो इस प्रकार की वहां पर व्यवस्था होती है। और मरण के पश्चात कपूर की भांति उनका जो शरीर है उड़ जाता है, जैसे कपूर उड़ जाता है ऐसे ही उनका शरीर भी उड़ जाता है। वो भूमि में विशेष पुण्य व पाप नहीं होता, ना तो बहुत ज्यादा पुण्य होता है और ना ही बहुत ज्यादा पाप होता है, हमेशा बीच की स्थिति रहती है। ठीक है, और वहां पर किन्हीं किन्हीं को सम्यक भी अवश्य होता है। मरण होने पर सम्यक दृष्टि तो सौदर्भ और ईशान स्वर्ग में देव हो जाते हैं, यानी कि वहां के जो सम्यक दृष्टि जीव हैं भोग भूमि के, वो पहले और दूसरे स्वर्ग में उत्पन्न हो जाते हैं। और जो मिथ्या दृष्टि है वो भवन त्रिक में जन्म लेते हैं, भवन त्रिक यानी कि भवनवासी देव बन जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से वहां पर व्यवस्था होती है। ना तो वहां पर ईर्ष्या होती है और ना ही वहां पर द्वेष होता है। सूर्य की गर्मी पृथ्वी तक न आ सकने के कारण वहां पर वर्षा भी नहीं होती है। वहां की पृथ्वी पर गर्मी भी नहीं आती ज्यादा, सूर्य की किरणें नहीं पहुंचती, तो इसलिए वहां पर क्या है, वर्षा भी नहीं होती। ठीक है, दिन रात का भेद नहीं होता वहां पर, हमेशा कल्प वृक्षों की जो रोशनी होती है उसी से ही वहां पर क्या होते हैं, एक सही हमेशा रहता है, ना वहां पर दिन होता है ना रात होती है हमेशा, क्योंकि चांद और जो सूरज है उनकी रोशनी नहीं पहुंचती, तो इसलिए एक सही वहां पर हमेशा रहता है। ठीक है, ना तो वहां कोई किसी का स्वामी होता है और ना ही वहां पर कोई किसी का सेवक होता है, ना कोई राजा होता है और ना ही कोई प्रजा होती है, वहां पर सब एक समान होते हैं। इस प्रकार से वहां की जो भोग भूमि है वहां की व्यवस्था होती है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है, समय वैसे हमारा हो चुका है। ठीक है, तो इतना ही हम लेते हैं 29 तक, उसके बाद हम आगे के सूत्र कर लेंगे, क्योंकि 1-2 हैंडेज भी है तो उनको भी लेना है। ठीक है, तो हम अपने जो हमारा स्वाध्याय है उसको हम यहीं पर विराम देते हैं, और विशेष में पहले रेणु जी कुछ बताएंगे, फिर उसके बाद 1-2 हैंडेज ले लेंगे। हाँ रेणु जी। और अच्छा बताया मनीषा जी ने 6 काल के विषय में, है ना। उत्सर्पणी काल और अवसर्पणी काल। जैसा कि हम सब जानते हैं अवसर्पणी काल चल रहा है, और उसमें भी कौन सा, हुंडा अवसर्पणी काल, है ना। हुंडा का मतलब होता है जिसमें विचित्र विचित्र बातें होती हैं, जैसे हुंडक संस्थान होता है कि जैसे उनका विचित्र आकार होता है नारकियों का, इसी प्रकार हुंडा अवसर्पणी काल में कुछ विचित्र विचित्र बातें होती हैं जो कि नहीं होनी चाहिए। ऐसी ऐसी बातें होती है जैसे तीर्थंकरों पर उपसर्ग होना या पंच बालियती का होना, और जैसा मनीषा जी ने बताया कि तीर्थंकरों की पुत्री होना, चक्रवर्ती का मान भंग होना, इस प्रकार से जो विचित्र बातें होती हैं वो सब हुंडा अवसर्पणी काल में ही होती है। तो हमने यहाँ पर ये समझा कि छठे काल का विस्तार बहुत है, इसमें बहुत बहुत कुछ समझने के लिए, लेकिन इसको फिर भी विषय को हम कभी आगे लेंगे, क्योंकि इसमें बताने के लिए
और हमारे समझने के लिए बहुत है। हम बोलते हैं कि पंचम काल, पंचम काल। पंचम काल जो है वो दुखमा काल है ना। उसमें सुषमा सुषमा को सुषमा सुषमा भी बोल सकते हो, सुषमा सुषमा भी, और दुष्मा को भी आप दुष्मा भी बोल सकते हो, दुखमा भी बोल सकते हो। और हम देख ही रहे हैं कि हम पंचम काल में हमें सुख का आभास होता है, वास्तव में सुख है नहीं। हमें क्षण भर को सुख मिलता है, हम सोचते हैं हम सुखी हो गए हैं, लेकिन वो इंद्रिय का सुख होता है, वो क्षण भर के लिए होता है, फिर हम किसी ना किसी कारण से दुखी हो जाते हैं। तो इसलिए इसको दुखमा काल कहा जाता है। और जो दुखमा आएगा उसमें तो केवल दुख ही दुख होंगे। आप सब पढ़ते ही समझते हैं, क्या ना उसमें खाने को मिलेगा, ना अग्नि होगी वहां पर, कुछ नहीं होगा। तो उस अपेक्षा से वहां पर दुख ही दुख होगा। और भोग भूमि के बारे में हमने पढ़ा कि उत्तम भोग भूमि, मध्यम, जगन्य, तीन प्रकार की भोग भूमि। उत्तम भोग भूमि विदेश क्षेत्र में होती है, और मध्यम और जगन्य भोग भूमि जो है भरत और ऐरावत क्षेत्र के जो बीच के क्षेत्र है उनमें मध्यम और जगन्य भोग भूमि, जो कि हम पीछे समझ के आए थे कि हेमवत और हिरण्यवत जो है वो जगन्य है, और हरि और रम्यक जो है वो मध्यम भोग भूमि है, और देवकुरु और उत्तर कुरु उत्तम भोग भूमि है। और वहां पर क्या क्या व्यवस्था है इसको फिर हम कभी समझेंगे, क्योंकि हमारा समय पूरा होने लगा है। इसी भावना से हम अपने तत्वार सूत्र के सूत्रों को हम यहीं पर विराम देते हैं। और जिसकी जो जिज्ञासा आप उनको अब लेंगी मनीषा जी। बहुत अच्छे। और प्रोमिला जी कुछ कहना चाहती हैं? जी प्रोमिला जी। जी जय जिनेन्द्र। एक तो कल जैसे संडे को आप क्लास लेते हो